हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। 9th क्लास 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर वाइज जो है अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए देखते हैं, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखते हैं कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये दोनों का अनुपात जो है आपस में बराबर है और ये कितना है 1:2। यहां पे यदि हम देखें तो ए अनुपात बी बराबर हो रहा है 1:2 व बी अनुपात सी लेते हैं फिर भी हमको मिलता है 1:2, यानी कि ए बटे बी बराबर 1/2 और बी बटे सी बराबर भी कितना आता है 1/2। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर ए का देखें तो 1 है, बी का 2 और यहां पर बी का फिर से 1 हो जाता है, यानी कि ये बी का जो है समान अनुपात नहीं है। तो ये बी के अनुपात को हमको समान करना जरूरी है। अगर यहां पर बी के में 2 आ रहा है तो यहां पर भी बी के में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है इसको 2 बनाने के लिए अंश में 2 का गुणा करेंगे। तो केवल अंश में 2 का गुणा नहीं कर सकते, आप हर में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बी बटे सी बराबर 2 एकम 2 और ये हो जाता है 2 दूनी 4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 दे देता हूं। यहां पे हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से तीनों का अब एक साथ हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये हो जाएगा 1:2 और इसका मिल रहा है 2:4, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमको कितना मिलेगा 1:2:4 मिलेगा। अब यहां पर जो है रनों की संख्या की बात हो रही है, तो अब इसको हम मान सकते हैं कि माना ए जो है कितना रन बना रहा है x रन, बी जो है 2x रन और सी जो है कितना 4x रन। कोई फिक्स नंबर तो आप ले नहीं सकते कि ये जो है 10 बनाता है, ये 20 बनाता है, ये 40 बनाता है, ऐसा हम ले नहीं सकते। आपको चर राशि के रूप में लेना ही होगा। तो यहां पर इसको देख करके ये तीनों के बीच जो रेशियो है यहां पर उसी को हम मान के चलेंगे। तो यहां लिख देंगे माना ए बी व सी द्वारा बनाया गया रन क्रमशः एक एक्स न लिख करके मैं उसको लिखता हूं x, 2x व 4x है। तो ए के द्वारा जो है x रन, बी के द्वारा 2x रन और सी के द्वारा कितना 4x रन बनाया जा रहा है और कुल रन कितना है 364। तो यदि हम ये तीनों को जोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा 364 मिलेगा। तो यहां लिख देंगे x धन 2x धन 4x बराबर 364। अब ये तीनों समान पद है, समान चिन्ह भी है, तो 4 2 6 6 और 1 7x बराबर कितना 364। अब यहां पर x के साथ 7 का गुणा है, इधर जा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 7 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 7 पंचे 35, कितना बच रहा है 1, ये 14 बन जाएगा 7 दूनी 14। तो यहां पर हमको x का मान कितना मिला 52।
अब इसके बाद जो है हम ए द्वारा, बी द्वारा और सी द्वारा कितना कितना रन बनाया गया उसको जो है काउंट कर सकते हैं। अतः ए द्वारा बनाया गया रन, ए द्वारा बनाया गया रन कितना माने हैं, एक्स माना गया है और एक्स का मान कितना मिला है हमको, 52। तो ए द्वारा बनाया गया रन कितना हो गया, 52 हो गया। बी द्वारा बनाया गया रन, अब बी द्वारा कितना बना रहे हैं, 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 52, 2 दूनी 4 और 2 पंछे 10। अब यहां पर थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो रहा है, 104। और सी द्वारा बनाया गया रन कितना है, सी द्वारा 4x, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 52, 4 दूनी 8 और 4 पंछे 20। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। ए द्वारा 52 रन, बी द्वारा 104 रन और सी द्वारा जो है 208 रन। तीनों को टोटल करने पर कितना आना चाहिए, 364 आना चाहिए। देख लो, 52, 104, 208, 8 और 2 10, 4 14 का 4 हासिल 1, तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो तीनों के द्वारा जो है टोटल रन कितना आ रहा है, 364 आ रहा है। तो इस प्रकार से ए, बी और सी के द्वारा बनाया गया रन हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कर्मचारियों ए, बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। अभी फिलहाल इनके वेतन का अनुपात कितना है, 2:3:5। और अनुपात का मतलब क्या है ये आप जो है पहले ही देख चुके हैं। यदि हम ए के में 15% की वृद्धि कर देते हैं, बी में 10% की वृद्धि करते हैं और सी में जो है 20% की वृद्धि करते हैं, तो नया जो वेतन उनका बनेगा उनमें जो है अनुपात क्या रहेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो फिलहाल हम अभी मान लेते हैं, माना ए, बी व सी का वेतन क्रमशः 2x रुपए, 3x रुपए व 5x रुपए है। तो ए के वेतन में वृद्धि, ए का वेतन हम कितना ले रहे हैं, ए का वेतन ले रहे हैं 2x और ए के वेतन में वृद्धि कितना कर रहे हैं, 15%। तो ए के वेतन में वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, 2x का 15%, ये हो जाएगा 2x गुणित 15% का मतलब 15/100। आप इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 2 एकम और ये जो है 2 पंचे और 2 शून्य, ये 5 तिया और ये 5 दहम। तो इस प्रकार से कितना बचा, ये 3x/10 रुपए। ध्यान देना, 3x/10 रुपए जो है ये वेतन में वृद्धि है। तो ए का कुल वेतन कितना होगा, पहले था 2x, पहले का 2x और वृद्धि कितना 3x/10, तो ए का कुल वेतन अब कितना हो जाएगा। अतः ए का कुल वेतन यहां पर हो जाता है 2x धन 3x/10, 2x/1 कर देते हैं इसको, यहां पे आएगा 10, 1 से 10 को भाग दोगे 10 और 10 का गुणा अंश में, तो 10 दूनी 20x, इस 10 से इसको भाग देंगे 1, अंश में गुणा करो 3x,
तो ये 20x और 3x कितना हो जाता है? 23x बटे 10 रुपए। अब यहां पर जो है ए का कुल वेतन वृद्धि के बाद 23x बटे 10 रुपए प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं तो यहां पर जो है मैं लिख दे रहा हूं ए का वेतन कितना हो रहा है? 23x बटे 10। ठीक। अब जैसे हम लोग ए का ज्ञात किए हैं, सेम जो है हमको बी का और सी का भी ज्ञात करना है। तो ये तो ए का हुआ। अब हम देखते हैं, अब बी के वेतन में वृद्धि। बी का वेतन फिलहाल कितना है? 3x। और वृद्धि हम कितना कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं इसमें 10%। तो 3x का आप 10% ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x गुणित 10% मतलब 10 बटे 100। एक एक जीरो आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बटे 10 रुपए। वृद्धि हुआ ना। बी का कुल वेतन, बी का पहले वेतन कितना था? 3x था। वृद्धि कितना हुआ? 3x बटे 10। लघुत्तम लेना है तो यहां भी मैं बटे 1 लिख देता हूं। यहां पर आ जाएगा लघुत्तम 10। 1 से 10 को भाग दोगे 10, अंश में गुणा करोगे 10 या 30x। इस 10 से इसको भाग दोगे 1, अंश में गुणा करोगे 3x। तो ये हो जाता है आपका 33x बटे 10 रुपए। तो यहां पर मैं फिर बी का लिख देता हूं 33x बटे 10। इसी प्रकार हम सी का भी प्राप्त कर लेते हैं। अब सी का प्राप्त करेंगे तो कितना आएगा? सी का वेतन कितना है? 5x। और उसमें वृद्धि हम कितना कर रहे हैं? 20%। तो यहां पर लिखेंगे 5x का 20%। तो ये हो जाएगा 5x गुणित 20% मतलब 20 बटे 100। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5 एकम, तो ये कितना आया? केवल x। तो सी का, अच्छा सी का देख रहे हैं ना, सी का 5x। ठीक। तो सी के वेतन में वृद्धि 5x का 20%, 5x गुणित 20% मतलब 20 बटे 100। कैंसिल किए कितना आया? x आया। तो सी का कुल वेतन अब कितना हो जाएगा? पहले था कितना? 5x। वृद्धि कितना हुआ? x। तो टोटल कितना हो जाता है आपका? 6x हो जाता है। तो यहां पर जो है सी का कितना आ जाएगा आपका? 6x। अब यहां पर जो है सी का कुल वेतन कितना मिला है? 6x। मैंने लिख दिया सी का 6x। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो इसके हर में भी कितना दिया है? 10। इसके हर में भी कितना है? 10। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके हर में भी हम 10 कर देते हैं। तो ये कैसा पॉसिबल होगा? गुणित यहां पर हर में 10। तो केवल आप हर में 10 नहीं कर सकते गुणा, अंश में भी आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का 60x बटे 10। तो ये जो है अपना क्या बन जाता है? 60x बटे 10। ठीक। अब यहां पर जो है तीनों के वेतन की जो है अनुपात को हम देख लेते हैं। अतः ए, बी व सी के वेतन का अनुपात बराबर 23x बटे 10 अनुपात 33x बटे 10 अनुपात 60x बटे 10। अब यहां पर देख लीजिए, सभी के हर में 10 10 10 एक साथ हम हटा सकते हैं। सभी में है x x x, ये भी हटा सकते हैं। तो अनुपात आपका क्या बनेगा? 23 अनुपात 33 अनुपात 60। और ये हो जाता है तीनों के वेतन का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में
तीन व्यक्ति ए बी सी को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है। यानी कि तीन व्यक्ति जो है मिल करके एक बिजनेस कर रहे हैं, उनको जो है 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 और बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपये मिले और ए को सी का कितना गुना रुपया मिलेगा। अब यहां पर जो है ए अनुपात बी बराबर 4:2 और बी अनुपात सी बराबर 10:5 जो दिया गया है, इसी से जो है हम उसको हल करेंगे। जैसे ए अनुपात बी बराबर 4:2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर 4/2। और वैसे ही बी अनुपात सी बराबर है 10:5, तो ये हो जाएगा b बटे सी बराबर 10/5। यहां पर फिर से वही काम हमको करना पड़ेगा कि ये जो b है, ये b का अनुपात जो है बराबर आना चाहिए। यहां पर आ रहा है 2 और यहां पर आ रहा है कितना, 10। तो आप जैसा भी करके, ये अगर 10 है तो इसको भी आप क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो इसके लिए आप इसके अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं, या इसके अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात में हम यानी कि बटे में भिन्न में हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि a बटे बी बराबर 4/2 है, तो यहां पे इसको, ये b का पार्ट यहां कितना आ रहा है, 10, तो इसको भी b का पार्ट हमको 10 करना है। तो ये इस 2 में हम कितने का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। निश्चित रूप से आप 5 का गुणा करेंगे, तो जब इसके हर में 5 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका a बटे बी बराबर 4×5 20 और 2×5 10। ये आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको जो है समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब देखो a का पार्ट कितना 20, b का 10, b का 10 और c का कितना 5। तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से a अनुपात b अनुपात c बराबर 20:10:5। अब हमको समझ में आ गया यहां पर कि a, b और c तीनों के बीच में जो है अनुपात क्या है। अब हम मान के चलते हैं कि a को कितना मिलता है 20x, b को कितना मिलता है 10x और c को कितना मिलता है 5x, और तीनों को मिला करके टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 70,000 होना चाहिए। तो अब यहां पर लिख लेते हैं, माना a, b व c को मिलने वाला मुनाफा क्रमशः 20x रुपए, 10x रुपए व 5x रुपए है। तो 20x धन 10x धन 5x तीनों को मिला करके टोटल कितना होना चाहिए 70,000 होना चाहिए। अब यहां पर तीनों तो समान पद हैं, समान चिन्ह है, तो जोड़ सकते हैं 20 और 10 30, 30 5 35x बराबर कितना 70,000। चूंकि यहां पर x के साथ 35 का गुणा हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 70,000 बटे क्या आ जाएगा 35, या x बराबर 35 से कम 35 और ये 35 दूनी 70 और 3 जीरो है। तो यहां पर x का मान हमको कितना मिला 2000, x का मान कितना मिला 2000। अब यहां पर जो है मैं इसको लिख देता हूं, a को मिलने वाला मुनाफा, अब a को मिलने वाला मुनाफा कितना था 20x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा मैं यही लिखता हूं 20x बराबर 20 गुणित
x का मान कितना 2000, तो 20 दूनी 40,000 रुपए। ये किसको मिल रहा है? ए को। बी को मिलने वाला मुनाफा, बी को कितना मिल रहा है यहां पर देख लें 10x, तो 10 गुणित 2000 यानी कि कितना हो जाता है 20,000 रुपए। और अगला है सी को मिलने वाला मुनाफा, सी को कितना मिल रहा है 5x, तो ये हो जाता है 5 गुणित 2000, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। अब यहां पर देखिए तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 70,000 आना चाहिए, तो ये कितना 40,000, 20,000, 10,000, तो 40 और 20 60,000, 60 और 10 कितना हो गया 70,000। तो इस प्रकार से ए को 40,000, बी को 20,000 और सी को कितना मिलता है 10,000 मिलता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन कर दिया गया है कि ए को सी का कितना गुना रुपया मिला, मतलब ए को कितना गुना मिल रहा है सी की अपेक्षा। तो सी को कितना मिल रहा है 10,000, ए को कितना मिल रहा है 40,000। स्पष्ट है कि इसके अपेक्षा ए को कितना गुना मिल रहा है 4 गुना मिल रहा है। तो लिख देंगे यहां पर स्पष्ट है कि ए को सी का 4 गुना रुपया मिलेगा, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।